हाय दोस्त, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छा ही हो गया। अगेन मैं आज आप लोग के सामने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं गुणन बहुपद के गुणनखंड। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे आपकी देखे होइएगा कि गुणनखंड कैसे निकालना है, तो वही अगेन मैं अभी आपको 5-7 क्वेश्चन अगेन लूँगा। और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो भारती भवन का है। और जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली प्रश्नावली 3C का प्रश्नावली 3C का। इसमें से पहले 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो 3 का पहला क्वेश्चन है इसमें 8x² प्लस 10x माइनस 3। तो इसमें जो है गुणनखंड ज्ञात गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो मैं कैसे आपको प्रीवियस गुणनखंड निकालना हो वो मैं आपको अगेन बतलाया हूँ। तो आज मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग बताइए फर्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप फर्स्ट क्या है, जो मान के चलो जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या चीज है? ये द्विघात बहुपद है। तो ax² का जो a का मान होगा और जो c का मान होगा उस दोनों को क्या करना, को पहले गुना करते हैं। तो चलिए यहां a का मान क्या है इस इक्वेशन में? 8x² प्लस 10x माइनस 3। यहां a का मान क्या है? 8, b का मान क्या है? 10 और c का मान क्या है? माइनस 3। a का मान 8 है, b का मान 10 है और c का मान माइनस 3 है। तो पहले मुझे क्या करना है? a इंटू c को गुना करते हैं। a और c को गुना करते हैं। तो a का मान क्या है? 8 गुना माइनस 3 क्या हुआ? माइनस 24। 8 इंटू माइनस 3 इक्वल टू क्या हुआ? माइनस 24। तो इस 24 को क्या करना है? फिर 24 का LCM निकाले। तो 24 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से क्या हुआ? 12, 2 से क्या हुआ? 6, 2 से क्या हुआ? 3। तो अब सुनिए बताते हैं b का मान। b का मान क्या है? 10x है। b का मान 10x है या b इक्वल टू 10 है, आप बोल सकते हैं। b का मान 10x है या b इक्वल टू 10 है। जो आपका ये गुणज आया है, ये गुणज देख रहे हैं, ये आया है। इसको जोड़ने पर 10 हो जाए और गुना करने पर माइनस 24 हो। जोड़ने पे क्या हो जाए? 10 हो जाए और गुना करने पे माइनस 24 हो। तो एक चीज बताइए, तो जोड़ने पे 10 हो जाए और गुना करने पे माइनस 24 हो जाए तो क्या ये इक्वेशन क्या दिया? 8x² प्लस 10x माइनस 3 दिया हुआ है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 8x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 3, ऐसे हम लिख सकते हैं।
तो एक कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट क्या है, 12x माइनस 2x इक्वल टू 10x। 10x यहाँ है, 10x आ गया, कोई डाउट नहीं? डाउट। अब ये बताइए तो 12x इंटू माइनस 2x इक्वल टू माइनस 24x हो गया, माइनस 24 ये आ गया माइनस 24। तो ए और सी, ए का मान और सी का मान जब आप गुना किए तो आ गया। मीन्स आप जो ये मैनिपुलेट किए हैं ये वाले मीन्स सही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसमें और इसमें क्या हम कॉमन ले सकते हैं? कॉमन आप लोग जानते होइएगा, कोई ऐसा संख्या लेते हैं जिसमें दोनों में लग जाए भाग। तो अगर मान के चलो मैं क्या लूं, तो 4x लेता हूं, 4x ले लिए तो चलिए 4x लिए तो यहाँ 2x बच जाएगा और प्लस क्या बचेगा 3, और यहाँ अगर मैं 1 कॉमन लेता हूं तो यहाँ 2x प्लस 3 हुआ। क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है ना, वो मैं माइनस भी कॉमन ले लिया हूं, जो माइनस है तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हुआ। अब देखिए ये दोनों सेम है तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक कॉमन ले लेता हूँ 2x प्लस 3। अब मुझे किसको कॉमन लेना, 4x और 1 को कॉमन लेना, 4x माइनस 1, ये आपका आंसर हुआ। अगेन मैं इसको रिकॉल कर देता हूं। देखो गुणनखंड ज्ञात करना था मुझे और दिया क्या है 8x प्लस 10x माइनस 3। तो क्या लिखे स्टेप फर्स्ट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। यहाँ लिखा हुआ ax और c का मान होगा, उस दोनों को पहले हम गुना करते हैं। तो यहाँ a का मान क्या है 8, b का मान क्या है 10, c का मान क्या है -3। a और c को हम गुना करते हैं, a और c को गुना करते हैं तो मुझे मिलता है 24 -24। 24 को जब हम एलसीएम करते हैं, -24 को हम एलसीएम करते हैं तो ये मुझे गुणज मिलता है। अब क्या करना है, मेरा मेन मोटिव है जो 10x ऐसा नंबर मुझे मैनिपुलेट करे जो गुना करने से मुझे मतलब -24 हो जाए और जोड़ने से मुझे 10x हो। तो मैं यहाँ 12x - 2x लिए, इसको जोड़ने से मुझे 10 आ गया और गुना करने से -24 आ गया। उसके बाद मैं कॉमन ले लिया हूं और ये आपको आंसर हुआ है। चलिए देख लीजिए, जो भी डाउट होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको इसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। अगेन मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको थर्ड क्वेश्चन लेता हूं। 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, क्या करना है मुझे, गुणनखंड याद करना है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। स्टेप मुझे मेरे अनुसार नहीं अब लिखने का जरूरत इस क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 है, तो पहले क्या करना है, इस 2 को और इस 1 को हम मल्टीप्लाई करते, 2 इंटू -1 क्या हुआ -2 हुआ। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 को एलसीएम करते हैं, ये हो गया। इस गुणज को हम इस तरह से लिखे जो जोड़ने पे माइनस y हो जाए और गुना करने पे क्या हो जाए, गुना करने पे -2 हो जाए। तो चलिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, इसको हम 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 1। अब देखिए इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं -2y प्लस y क्या मिलता है हमको, -y मिलता है।
-2y इंटू वाई करते हैं तो क्या हो जाता है -2y²। क्या मुझे मिल रहा है? इस दोनों को गुना करने से -2y²। मीन्स ये चीज, ये कंसेप्ट मेरा, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट सही है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। 2y² -2y प्लस y -1, इसको हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे इसमें? 2y कॉमन ले लेते हैं। कैसे? देखो 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई प्लस y -1। तो इसमें देखो, ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, और इसमें y है और इसमें y है नहीं है। तो बस जहां जहां टिक लगा है वही संख्या लेना है। 2y कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? y बच गया। यहाँ क्या बच गया? आपको कुछ नहीं बचा, यहाँ हम 1 बचा, 1 ले लिए। अब देखो इसमें हम प्लस के देते हैं, यहाँ 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 y -1 हो गया। ये दोनों सेम हुआ, ये दोनों सेम हुआ, तो एक हम कॉमन ले लेते हैं y -1। अब हमको क्या? 2y और 1 + 1 को कॉमन लेते हैं, 2y + 1 को कॉमन लिए, यही आंसर हो गया। क्लास 9th का है। और अगेन आपको हम क्वेश्चन लेते हैं, एक और देख लीजिए। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। इसमें 2y² -y -1 है। तो सबसे हम पहले हम क्या किए हैं? 2y को 1 से गुना कर दिए हैं, तो इससे क्या होगा? 2y² को 1 से गुना करेंगे तो -2y² होगा। जो 2 है उसको हम क्या किए? एलसीएम कर दिए हैं। तो इस गुणज को मैनिपुलेट करना है। ये जो मेरा b है, ये जो मेरा b है, उसको इस तरह से लिखे जिससे मुझे जोड़ने से यही संख्या आ जाए, गुना करने से इस दोनों संख्या के बराबर में हो, जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैं समझाया हूं आपको। तो यहाँ 2y + y लिखते हैं, -2y + y लिखते हैं। तो क्या जोड़ने से -y हो गया और गुना करने से -2y² हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं? कॉमन लिए हैं। कॉमन लेने के बाद ये मेरा आंसर मिला है। अगेन मैं एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, 3 का जो ले रहा हूँ। 3 में आपको 4 नंबर क्वेश्चन है। 4√3 x² + 5x - 7√3। ये क्वेश्चन आपको रूट के देके थोड़ा विचलित कर रहा होगा, मगर डरिए नहीं, मैं अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले ये चीज आपको बताइए, ये चीज मुझे बोलिए, √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 होगा ना। जब सेम नंबर से रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। देखो 4√4 इंटू √4 का मान 4 होगा। क्यों? n इंटू n = n होगा। ये समझ में आ गया? तो मैं आगे देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये 4√3 और ये -7√3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन 4√3x² + 5x - 7√3 है। तो ये इसका मान और इसके मान को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4√3 इंटू -7√3। तो इसमें कैसे करेंगे? इस 4 को और -4 इंटू -7 को मल्टीप्लाई करते हैं और √3 इंटू √3, इसका मान कितना हो जाएगा? -28। और √3 का मान क्या हो जाएगा? 3 कि 3 हुआ, कितना मान हुआ? -84। अब 84 का एलसीएम करना है। 84 को क्या करेंगे? अब एलसीएम करते हैं। 84 को जब एलसीएम करते हैं तो देखो 2 42, 2 से 21, 3 से 7, ये जो गुणज आया है इसको मुझे क्या करना है? जोड़ने से ये वाला मान आ जाए और गुना करने से मुझे 84 आ जाए। तो देखिए क्या करते हैं? कंसेप्ट
कंसेप्ट में देखिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 अगर प्लस में हो जाए और 7 माइनस में हो जाए तो प्लस 5 होता है, प्लस 12 इंटू माइनस 7 को गुना करते हैं तो माइनस 84 आता है। मीन्स जो मैं चूज किया हूं नंबर प्लस 12 और माइनस 7 मीन्स करेक्ट है। तो उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अगेन देखिए, 4√3x² प्लस 5x माइनस 7√3 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4√3x² प्लस 12x माइनस 7x माइनस 7√3। ये कहां से किए हैं? यहां से किए हैं। 12 प्लस 12 माइनस 7 को हम जोड़ते हैं तो प्लस 5 होगा और गुना करते हैं तो माइनस 84 होगा, क्योंकि देखो 12x माइनस 7x इक्वल टू 5x आता है प्लस में, इसीलिए मैं इसको अभी मैनिपुलेट किया। अब मुझे क्या करना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते हैं सर, 4√3 और x को हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाता है? x बचता है, प्लस यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा, √3 बचेगा। कैसे? हाउ? ये कंसेप्ट देखो बॉस, 4, क्योंकि देखो इस संख्या को और इस संख्या को गुना करने से मुझे क्या आ जाए? 12x। कॉमन का मतलब है इस संख्या और इस संख्या को गुना करने से प्लस 12x आ जाए। तो 4√3x इंटू √3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 4 इंटू √3 इंटू √3 इंटू x। तो 4√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इंटू x इक्वल टू 12x आ गया। समझ गए कॉमन कैसे लिए हैं? अब देखिए इसमें क्या कॉमन लेंगे? -7 लेंगे। जब -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? बस x बच जाएगा सर। और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या बच जाएगा? √3। बॉस यहाँ दोनों सेम है? हाँ सर सेम है। तो क्या करेंगे? आगे इस दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। फिर इसको क्या करेंगे? इसको सर कॉमन ले लेंगे। ले लीजिए, यहाँ 4√3 माइनस 7 हो गया। ये क्या हो गया बॉस? अपना आंसर हो गया।